सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। भाई, एक महीने के बाद मैंने ये ट्रेड पकड़ी है। आज हम इस ट्रेड्स का, जो भी मैंने दो ट्रेड्स लिए हैं आज के दिन, उसका हम ब्रेक डाउन करेंगे। और काफ़ी दिनों बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ऐसे ट्रेड ब्रेक डाउन वाली, एंड आई होप यू गाइस विल एंजॉय। पहले मैंने, अब आप बोलोगे यार मेरा ऐसे, मेरे इतने दिनों से मैंने ब्रेकडाउन वीडियो क्यों नहीं बनाई। भाई मैं ना बहुत लॉसेस में था भाई, मेरे हर दिन ऐसे बज रहे थे। ये सब मैं ना अपने इंस्टाग्राम ब्रॉडकास्ट और इंस्टाग्राम स्टोरीज पे शेयर कर रहा था और मेरा कुछ खास मन नहीं कर रहा था ब्रेकडाउन्स बनाने का, क्योंकि कुछ खास मार्केट चल नहीं रहा था। वॉर कंडीशंस चल रही थी, मार्केट बहुत वॉलेटाइल हो चुका था, बिल्कुल वर्क नहीं कर रहा था भाई बहुत कुछ, और बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिस भी हो गई थी। और बेकार अपॉर्चुनिटीज़ मैंने कैप्चर कर ली, उनमें मेरे एसेट्स बच गए। बट मेन थिंग इज़, इस पूरे लूजिंग स्ट्रीक को मैंने कैसे मेंटेन किया। मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट्स दिखाता हूँ मेरी हिस्ट्री के। भाई कितना ब्रूटल मंथ था मेरे लिए, और मार्च की स्टार्टिंग भी थोड़ी अच्छी नहीं हुई थी, लेकिन फाइनली भाई जो आज हमने ट्रेड्स पकड़ी है उनमें भाई ऑलमोस्ट हमने टोटल दो दो ट्रेड्स थी, एंड दोनों ट्रेड्स में हमने ऑलमोस्ट 6% अप किया अपना अकाउंट। अलग अलग अकाउंट्स थे। अब मैं बताता हूँ भाई, पूरा एक अच्छी चीज़ बताता हूँ मैं तुम्हें, कि मेरे पास मल्टीपल प्रॉफर्म अकाउंट्स है, मल्टीपल इवैल्यूएशंस है, मल्टीपल फंडेड स्टेजेस है। मैं सबको कैसे मैनेज कर रहा हूँ, और मेरा जो अभी ड्रॉ डाउन हुआ है उसको मैं कैसे मैनेज कर रहा हूँ। ये सब मेन चीज़ें हैं जो कि शेयर करनी चाहिए। तो मैंने सोचा यार अपने एंड से मैं बिल्कुल ऐसे रॉ टॉक करूँगा, रॉ बातें, रॉ एग्जीक्यूशंस जो भी है, सब कुछ चीज़ें मैं शेयर कर ही देता हूँ, लॉस हो प्रॉफिट हो। बस मैंने वो, अब मैं कोशिश करूँगा कि अगर जो भी मेरे लॉसेस हो गए ना, उसकी भी मैं ब्रेक डाउन वीडियोज़ बनाऊँगा। वैसे मैंने अपने दूसरे चेतन बेदी वाले चैनल पे बनाई हुई है, बट ये ट्रेड बाउंटी वाला चैनल अभी नया स्टार्ट किया है। तो हाँ भाई, पहली बार आया तो सब्सक्राइब कर देना। बाकी ट्रेडिंग से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट मैं डालूँगा। तो जो लॉसेस वाली ट्रेड्स थी उसका भी मैं ब्रेक डाउन अब यहाँ पे डालना स्टार्ट करूँगा, और बाकी सब चीज़ें हम करेंगे। चलो, वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं तुम्हें एक टूल के बारे में बताता हूँ। तो तुम्हारे लिए एक बहुत ही बढ़िया टूल है भाई, प्रॉफर्म मैच। मैं मोस्टली बहुत सारी वीडियोज़ में इसके बारे में बात करता हूँ, तो समझो भाई कितना इंपॉर्टेंट टूल है भाई तुम्हारे लिए। तुम इसमें से अच्छे अच्छे प्रॉफर्म्स को ना फाइंड आउट कर सकते हो, बढ़िया बढ़िया प्रॉफर्म्स के रिव्यूज़ देख सकते हो, एंड लेजिट भाई। और अगर इनको लगता है ना कोई प्रॉफर्म अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, जिसमें पे आउट डिनायल हो रहे हैं बहुत सारे, बहुत ऐसे स्कैमी सा अगर साउंड कर रहा है, अगर उसमें कुछ बहुत सारे लोग ऐसे मतलब वो डाले, क्या बोलते हैं, रिव्यूज़ डाले, गलत रिव्यूज़, तो ये क्या करती है, अपने प्लेटफॉर्म से उस पर्टिकुलर प्रॉफर्म को हटा देते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रॉफर्म्स को ऑलरेडी डीलिस्ट कर चुके हैं। बट जो अच्छे अच्छे प्रॉफर्म्स हैं, जो कि लेजिट मतलब मार्केट में अच्छा वर्क कर रहे हैं, पे आउट्स दे रहे हैं, ज़्यादा फिशी नहीं है, समझ लो, वो सब चीज़ें। और एज अ ट्रेडर भाई, तुम्हारा भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर तुम्हें प्रॉफर्म अच्छी लग रही है तो उसको रिव्यू दो जाके। अगर प्रॉफर्म बेकार लग रही है, कुछ दिक्कत आ रही है, तब भी रिव्यू दो, दोनों साइड से, क्योंकि ऐसे चीज़ें थोड़ी मेंटेन रहेगी और प्रॉफर्म्स को भी पता होगा कि लोग हाँ रिव्यू देते हैं और रियल रिव्यू देते हैं। अब चलते हैं भाई अपने ब्रेकडाउन्स की तरफ। देखो मैंने ना दो ट्रेड ली थी आज, यूएसडी जेपीवाई एंड नास्डेक। जो नास्डेक थी वो मैंने अपने प्राइवेट मेंटरशिप ग्रुप में शेयर की थी। मैंने सुबह ही कह दिया था भाई, यूएसडी जेपीवाई ना बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही बढ़िया, मतलब हिडन जेम है, क्योंकि ये ना मेरा A+ सेटअप है भाई। और तुम अगर मेरी जितनी भी ब्रेकडाउन वीडियोस देखोगे, जो कि दूसरे चैनल पे है, पर मैं इसमें अब डालनी स्टार्ट करूँगा, तो इधर की प्लेलिस्ट बना दूंगा मैं, उसमें तुम्हें पता चलेगा कि क्यों है ये A+। अगर तुमने वो वीडियोस देखे तो तुम्हें पता चलेगा। अभी चलो मैं पहले सबसे पहले यूएसडी जेपीवाई का एनालिसिस करता हूँ, चार्ट क्या ब्रेक डाउन है वो बताता हूँ, फिर हम नास्डेक वाली ट्रेड को देखेंगे, और जो भी एग्जीक्यूशंस थी वो मैं तुम्हें स्क्रीनशॉट ऐसे सामने स्क्रीन पे दिखाता रहूँगा। तो अब देखो, ये खुला है मेरा यूएसडी जेपीवाई। देखो सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम पे जाएंगे, हमारा डेली का रिचुअल, ठीक है। अब डेली टाइम फ्रेम में देखो क्या इमेज है, मतलब इतना पीछे देखने की जरूरत नहीं होती, बस रिसेंट में देखो क्या चल रहा है, मार्केट क्या कर रहा है। अब देखो मार्केट डाउन तो आया पहले कई दिन, देखो ये अभी मैंने डेली टाइम फ्रेम खोला ना, तो वन डे वन डे वन डे, एक एक दिन रिप्रेजेंट हुआ है। फिर उसके बाद मार्केट ने अप साइड का मोमेंटम देना स्टार्ट कर दिया। अब तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है फर्स्ट लेग, सेकंड लेग, थर्ड लेग, और ये बनी अभी फोर्थ लेग, और अभी ऊपर जाके बनाएगा फिफ्थ लेग, सिक्स, ऐसे मतलब ट्रेंड चलता रहता है ना। अब देखो यहाँ पे तुम्हें दिखेगा कि इस मार्केट का जो ट्रेंड कैसे बिहेव कर रहा है। देखो एफ वी जी बिल्कुल रिस्पेक्ट हो रहा है भाई, बुलिश एफ वी जी फुल रिस्पेक्ट हो रहे हैं भाई। देखो ये एक पेंडिंग है यहाँ पे जो कि अभी नहीं हुआ, बट इसके ऊपर आज वाला जो एफ वी जी है ये रहा। डेली के एफ वी जी देखो कैसे मतलब बढ़िया से रिस्पेक्ट हो रहे हैं और ऊपर ऊपर जा रहा है। और अगर तुम देखोगे यहाँ पे बेरिश एफ वी जीज भी थे, बट उनको टोटली इग्नोर कर दिया भाई इन्होंने, मतलब यहाँ पे बायर्स आर स्ट्रांग। पहला बायस तुमने कर दिया यहाँ पे क्लियर, तुम्हें पता चल गया कि हाँ यहाँ पे बायर्स स्ट्रांग है। और फिर अब तुम ध्यान से देखो, अब आज की कैंडल देखते हैं। अब इसमें हमारा A+ सेटअप क्या है, देखो मेरा सिंपल ट्रेडिंग का फंडा है। मैं डेली टाइम फ्रेम देखता हूँ,
प्रीवियस डे का जो डेली कैंडल है वो उसका हाई और लो मार्क कर लेता हूँ एंड अपने मतलब अपने बायस अपने सेटअप के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे एंट्रीज फाइंड आउट करता हूँ। अब मैंने यहाँ पे बायस मेरा डिसाइड कर लिया कि इट्स बुलिश। ओके, तो हमने देख लिया कि हाँ मैं जी बुलिश। और फिर अब मैं थोड़ा क्लोजअप पे आता हूँ और देखता हूँ कि अच्छा एक दो दिन कैसे बना था। ये अभी हम फोर्थ लेग पे चल रहे हैं, मतलब कल की जो रिट्रेसमेंट कैंडल थी ये एक रिट्रेसमेंट कैंडल थी, ये डाउन शिफ्ट नहीं थी। अब हम बेयरिश में कब होते हैं, हम होते जब ये जो लेग थी प्रीवियस लेग ये वाली ये फेल हो जाती, मार्केट यहाँ पे ऐसे बेयरिश क्लोज कर देता है इसके नीचे, तब हम सोचते हैं कि हाँ यार अब हम बुलिश नहीं बैठ सकते, अब हम थोड़ा बेयरिश ढूंढते हैं। बट यहाँ पे तुम देखोगे तो यहाँ पे टोटली रिस्पेक्ट कर रहा है भाई मार्केट। और अभी आज की कैंडल तो तुम्हें दिख ही रही है कैसी फॉर्म हुई है। और मेरी जितनी भी ब्रेक डाउन वीडियोस देखोगे सब में तुम्हें ये चीज़ दिखेगी भाई, मैं स्ट्रैटेजीज़ नहीं चेंज करता भाई, मेरी सेम स्ट्रैटेजी होती है, मैं उसी को रिफाइन करता हूँ भाई, हर दिन उसको प्रैक्टिस करता हूँ, उसको और अच्छे से कैसे समझ सकता हूँ। अगर तुम ना एक स्ट्रैटेजी भी पकड़ लेते हो ना और उससे लंबे टाइम तक यूज़ करते हो, तुम उसको ना खुद ही इतना मास्टर कर लोगे, इतना रिफाइन कर लोगे ना कि वो ना ऑटोमेटिक तुम्हें पता चल जाएगा कब अच्छा सेटअप है कब बुरा सेटअप है, तुम्हें इतना कन्फ्यूज़न नहीं होगा। बट इसके लिए एक ही चीज़ चाहिए कि तुम एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी पे स्टिक रहो, वो कोई भी हो सकती है भाई, ICT SMC वट एवर भाई, प्राइस एक्शन जो भी है, स्ट्रैटेजी होती है भाई, तुम्हें बस पैटर्न्स ढूंढने होते हैं मार्केट में। तुम अपना कोई पैटर्न ढूंढो, उस पर वर्क करो, उस पर प्रैक्टिस करो, और जैसे ही तुम लंबे टाइम तक उस पर बैठे रहोगे ना, अच्छे से समझ लोगे, मास्टर कर लोगे, तुम्हें दिखेगा तुम कितनी अच्छी, तुम्हारी ट्रेडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये चीज़ ज़रूर ट्राई करना, और स्ट्रैटेजी इधर उधर चेंज मत करो भाई, उससे कुछ नहीं मिलने वाला। और ये देखो यहाँ पे है प्रीवियस डे कैंडल का हाई, ये है प्रीवियस डे कैंडल का लो, और आज मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ था एंड इसने प्रीवियस डे कैंडल लो की लिक्विडिटी ग्रैब की, मतलब प्रीवियस एफ को भी फिल किया, समझ लो। फिर मैं यहाँ पे चला गया छोटे टाइम फ्रेम पे, जैसे मैं पहले 4 आवर पे गया, और फिर मैंने देखा मार्केट क्या कर रहा है। यहाँ पे मार्केट ने ये वाली कैंडल बनाई हुई थी और ऐसे थोड़ी सी पिन बार टाइप क्लोज की थी। पहला रिएक्शन भाई मेरे को लग गया पता है, यहाँ पे बायर्स थोड़े थोड़े स्ट्रांग हो रहे हैं और अच्छे लेवल पे भी बैठा हुआ है। ये देखो अभी दिखाऊंगा कौन कौन से लेवल्स है, और और अच्छे से एक चीज़ और दिखाऊंगा भाई मैंने क्या क्या गलती की, क्या क्या हम कर सकते थे इस पे अच्छा, वो भी बताऊंगा। अब देखो ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है और इसमें देखो मार्केट नीचे आया और अगली 2 कैंडल्स में वापस घुस गया रेंज में, और ये साइन मेरे लिए सबसे बेटर साइन था कि भाई इंस्टेंट नीचे गया और इंस्टेंट रिकवर हो गया, वेरी नाइस। और फिर यहाँ पे IFVGs बन गए, IFVGs बन गए मतलब FVGs फेल हो गए, जो बेरिश FVG थे वो फेल हो गए, और देखो कितने अच्छे से रिस्पेक्ट हो रही है भाई, है ना। अब देखो मार्केट जब इसके ऊपर क्लोजिंग होने लग गई ना, ये जो देखो पूरा बेरिश ट्रेंड था इसके ऊपर क्लोजिंग होने लग गई, मार्केट ने रीटेस्ट लिया, थोड़ा टाइम पास किया, फिर थोड़ा वापस नीचे आया, अच्छे से लिक्विडिटी ग्रैब की जो रीसेंट स्विंग्स बने थे। और मैं तुम्हें बताता हूँ भाई, मैंने ना यहाँ पे तुम्हें ये 1 घंटे का FVG दिख रहा है यहाँ पे भाई, ये इस पॉइंट के बिल्कुल FVG के यहाँ पे मैंने एक ऑर्डर लगाया था, स्क्रीनशॉट डालूंगा। देखो यहाँ पे मैंने मतलब मेरे पास मल्टीपल अकाउंट्स है ना, अब मेरी एक में ट्रेड ऑलरेडी रनिंग थी, तो मेरे को लग रहा था कि अगर ये नीचे आएगा तो मैं यहाँ पे दूसरे अकाउंट्स पे भी डालूंगा, क्योंकि मेरे को फिर एक बेटर रिस्क टू रिवॉर्ड मिल जाएगा उस पर्टिकुलर ट्रेड में। तो फिर मैंने यहाँ पे भी अपने लिमिट ऑर्डर लगाए थे, पर ये देखो कैंडल आई तो थी नीचे, ये देखो कितनी प्यारी कैंडल आई थी, बेरिश कैंडल नीचे आई थी, बट मेरा ऑर्डर ट्रिगर नहीं हुआ, बहुत क्लोजली बच गया, तो फिर वहाँ से ऊपर चल गया। लेकिन मेरी जो ऑलरेडी रनिंग ट्रेड्स थी, 3 अकाउंट्स में ट्रेड्स चल रही थी ऑलरेडी, 2 अकाउंट्स में मैंने लगाई हुई थी लिमिट, वो ट्रिगर नहीं हुई। अगर वो ट्रिगर हो जाती तो ये बहुत बड़ा रिस्क टू रिवॉर्ड बनता भाई मेरा, एक बार चेक करे कितना बनता है। यहाँ से था ना 1:7 भाई, 1:7, पर ये देखो मिस हो गई, बट ठीक है चलो कोई बात नहीं, इतना ध्यान नहीं देना, बाकी ट्रेड चल रही है ना और बस उसमें हमें उसी पे ध्यान देना है। तो फिर ये अब पूरी चलने दी, और फिर ये जो आगे इतनी ये तुम्हें दिख रहा है साइडवाइज मार्केट हो गया था, यहाँ पे मैंने होल्ड नहीं किया, मैंने ये जो बड़ी सी ग्रीन कैंडल दिख रही है तुम्हें, ये बड़ी सी बुलिश मोमेंटम वाली कैंडल मैंने यहीं पे बुक कर लिया था। अब इसका एक रीज़न था, वो रीज़न ये था कि भाई मेरा जब भी TP के पास मार्केट पहुंच रहा होता है ना, तो मैं जब देख रहा हूँ कि मेरा टारगेट हिट होने वाला है, मतलब बहुत क्लोज आ चुका है, मैं बुक कर लेता हूँ भाई, मेरे को इस छोटे से स्पेस से कुछ लेना देना नहीं है भाई, मेरे लिए इट्स इजी कि मेरे को दिख रहा है भाई यहाँ पे TP बजने वाला है, भाई चलो बुक करो भाई, इतना मार्केट ने दे तो दिया, तुम्हारा मेन काम ही मार्केट से पैसा लेना है। तो फिर ये मैंने बुक कर लिया था, ठीक है। फिर इसके बाद हम आ गए 8 बजे, कहाँ पे आ गए, हम आ गए नास्डैक में, और भाई ये चेक करो भाई, ये भी मिस हो गई है, वैसे बहुत बड़ा मोमेंटम मिस हो गया, बट मैं तुम्हें बताता हूँ इसकी क्या साइकोलॉजी थी, क्या ट्रेड थी, क्या इसका ट्रेड ब्रेकडाउन है वो बताता हूँ। सबसे पहले हम जाएंगे नास्डैक के डेली टाइम फ्रेम में, हमारा डेली रिचुअल, और कल का थोड़ा सा मार्केट देखते हैं। देखो साइडवेज मार्केट है, कोई ट्रेंड नहीं चल रहा है इसमें, और जो ये कल की कैंडल है, कल की कैंडल बुलिश क्लोज हुई थी, वेरी नाइस, तो मेरा इस हिसाब से बायस हो जाना था बुलिश।
बिल्कुल मेरा बुलिश था बायस, बट मार्केट ओपनिंग में वैसा कुछ हुआ नहीं। अभी देखो फिर अब क्या हुआ, मार्केट ने पूरे दिन में ना जब यहाँ पे ओपन हुआ था, मार्केट ने ऑलरेडी प्रीवियस डे हाई की लिक्विडिटी ग्रैब कर ली थी। और मार्केट ओपन जब ये 8 बजे मार्केट ओपन होता है इंडिया में, फिर उसके बाद यहीं कहीं पे था। तो फिर मैं यहाँ पे फाइंड आउट कर रहा था, बाई की नहीं ढूंढ रहा था, मैं यहाँ पे सेल की ढूंढ रहा था, क्योंकि ऑलरेडी जो प्रीवियस लिक्विडिटी थी ना वो ग्रैब कर ली थी मार्केट ने। तो मेरे को अब इतना इंटरेस्ट नहीं था कि ऊपर का कुछ ये ग्रैब करे ना करे, कुछ लिक्विडिटी दिख नहीं रही थी मेजर। तो फिर मैं छोटे टाइम फ्रेम्स में ना थोड़ा मैं जाके रिफ़ाइन किया मैंने इसको, और मैंने अपनी एंट्रीज़ बनाई थी। अब मैं तुम्हें एग्जैक्ट एंट्रीज़ भी दिखाता हूँ, बताता हूँ क्या हुआ था। अब देखो जब मार्केट ओपन हुई थी, ये ग्रीन कैंडल से मार्केट ओपन हुई थी, दिस इज़ मार्केट ओपन, ठीक है, न्यूयॉर्क सेशन का। और फिर मैंने ना 1 आवर पे यहाँ पे एक एफ मार्क किया हुआ था बेरिश के लिए। ये देखो ये रहा बेरिश एफ जो मैंने मार्क किया था, और इस एफ के ओपनिंग पे मैंने अपना लिमिट लगाया हुआ था। और ये ऊपर बिल्कुल डेली हाई के ऊपर जो लिक्विडिटी ग्रैब वाला दिख रहा है, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया था और टारगेट काफ़ी नीचे रखा था मैंने। ये अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड था। पर मैं तुम्हें बताता हूँ, ये बहुत ही मैं इसको टारगेट कर रहा था, नीचे वाला लो देखो, रुको दिखाता हूँ। ये मेरा मैं टारगेट कर रहा था ये लो। तो ये मेरे को नहीं लगता कि एक दिन में इतना हो भी सकता है, पर मेरे को इतने एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। पर ये ट्रेड मैंने अर्ली एंट्री कर ली थी इसमें, ये मेरी एक मिस्टेक थी इसमें। इसमें जो मैंने एंट्री की थी, 2 अकाउंट्स में मैंने एंट्री किया था इस ट्रेड में, अर्ली एंट्री हो चुकी थी यहाँ पे मेरी गलती से। गलती भी क्या थी, मतलब मैं तो प्रोबेबिलिटीज़ लगा था, बट मैंने इनफ स्पेस दिया था मार्केट को घूमने के लिए, तो इस वजह से मैं बच गया। वरना अगर मैं यहाँ कहीं ऐसे लगाता तो मेरा एस जाता और मेरा वो हो जाता भाई, मतलब मैं लिक्विडिटी बन जाता, है ना। तो अब देखो फिर मैंने देखा कि ओके मार्केट 1 आवर पे थे, हम कहाँ पे थे, अच्छा ठीक है, ये देखो ये वाली कैंडल मार्केट ने क्लोज की भाई। जब ये कैंडल्स क्लोज हुई ना भाई, यहाँ पे ना मेरा ना थोड़ा सा ये लग रहा था कि अब मेरा एसएल जाएगा। अब तो मतलब मैं बहुत क्लोज था एसएल के, ये जो फर्स्ट एंट्रीज लगाई थी मैंने इसके तो बहुत ही क्लोज था मैं एसएल के। फिर मैंने देखा कि असल में हो क्या रहा है मार्केट में, साथ साथ में साइड बाय साइड US30 को भी ट्रैक कर रहा था, और US30 भी नीचे ही जा रहा था। अभी देखते ज़रा एक बार अभी कैसे चल रहा है। हाँ देखो पूरा नीचे ही आ चुका है, तो सेम मैं भी इसको साइड बाय साइड ट्रैक कर रहा था। और फिर देखो फिर क्या हुआ, मार्केट ने जब ये ऊपर बनाया ना, इतना बुलिश मोमेंटम दिया, और फिर मैंने देखा भाई यहाँ पे तो हमारे पास लिक्विडिटी है भाई, रेंज लिक्विडिटी है देखो, ये रही ये रही, इसके ऊपर मार्केट एकदम से आया है। और इस पॉइंट पे US30 गिर रहा था, तो एक तरह से वो नहीं बोलते डाइवर्जेंस होते हैं वो सब, तो वो मेरे को लग रहा था US30 गिर रहा तो नास्डैक को भी गिरना चाहिए। तो फिर मैंने यहाँ पे एक और एंट्री बनाई थी। असल में ये क्या हुआ था ना, यहाँ कहीं मैंने एंट्री बनाई थी इस कैंडल पे। असल में क्या होता है, मार्केट जब ऊपर चल रही थी ना, जब चल रही थी तब ये ऐसे ना 3 बार बना चुकी थी बेरिश, बट क्लोजिंग इसने ऐसे कर दी वो अलग बात है। बट इसने बेरिश वो बना दी थी। एसएल मेरा यही था भाई ऊपर वाला, रुको जो मेरा प्रीवियस एंट्री का एसएल चल रहा था ना भाई, ये ऊपर क्यों नहीं लग रहा, एक सेकंड रुको ज़रा। ये देखो यही एसएल था मेरा, और यहाँ पे मैंने एंट्री करके सेल किया हुआ था, और इस वाले अकाउंट में मैंने ऑलमोस्ट 3 पॉइंट समथिंग % का रिटर्न जनरेट किया है, विच इज़ वेरी गुड। रिस्क मैंने इसमें अराउंड 1.5% के आसपास किया था। 1:2 अराउंड यहीं कहीं पे मैं निकल गया था भाई, ये फर्स्ट स्विंग में ही निकल गया था। ये जो फर्स्ट बेरिश मोमेंटम आया था, मैं यहीं पे आके मैंने बुक कर लिया था। तो मैं एग्जीक्यूशन दिखाऊंगा, तुम्हें दिख रही होगी स्क्रीन में यहाँ कहीं पे, ठीक है। और फिर उसके बाद मार्केट ने वापस रिट्रेस लिया, फिर इंटरनल लिक्विडिटी ग्रैब की, और फिर अब नीचे चला गया। बट इससे हमें कुछ लेना देना नहीं, हमने जितना पैसा बनाना था हमने बना लिया। अब हो सकता है जाके इसको हिट कर दे, या बहुत बड़ा टारगेट हो जाता है, वैसे मैंने एज्यूम तो कर रखा है, बट स्टिल चला भी जाएगा तो मेरे को कोई वो रेग्रेट या वो नहीं है, क्योंकि मैंने जितना बनाना था बना लिया। अपने जो ड्रॉ डाउन मैंने कर रखे हैं इतने ज़्यादा, वो अब थोड़े से रिकवर हो चुके हैं। बाकी बहुत बढ़िया ब्रेकडाउन था भाई, आज का दिन बहुत अच्छा था, काफ़ी दिनों बाद ऐसा दिन देखने को मिला है सही बताऊँ तो। बाकी अब होप फॉर द बेस्ट, अब जो मेरे ड्रॉडाउन अकाउंट हो रखे इतने सारे, उनको मेरे को रिकवर करना है। फिर मैं वहाँ पे पे आउट सिक्योर करूँगा, फिर जाके हम पे आउट लेंगे, और फिर साइकिल वापस रिपीट होगा। तो इसी तरह मैं अपनी फंडेड जर्नी चला रहा हूँ, कर रहा हूँ कंटिन्यू। एंड होपफुली तुम भी कुछ सीखे इससे, तुम भी कुछ ऐसे ट्राई करो, बढ़िया बढ़िया धीरे धीरे सब कुछ हो जाता है, इतने सोचने की दिक्कत नहीं है। मैं भी ड्रॉ डाउन में था, मैंने भी बहुत ओवर थिंक किया, सेल्फ डाउट किया, बट स्टिल प्रोसेस है, तो मैं कंटिन्यू कंसिस्टेंसी चाहिए होगी। जब भी तुम ऐसे लॉसेस वाली स्ट्रीक में जाओगे, तुम्हारे ओवर थिंकिंग होगी, तुम काफ़ी ज़्यादा सोचने लग जाओगे, सेल्फ डाउट करोगे, तुम्हें लगेगा भाई जब तक अभी तक जो तुमने सीखा है वो बेकार था क्या, ये सब तुम सोचने लग जाओगे। और लेकिन ये सब इग्नोर करना, और चुपचाप
अपने जो भी तुम्हारा काम है, जो भी तुम्हारा कर्तव्य है, कार्य है, जो भी तुम्हारा प्रोसेस है, जो भी तुम्हारा सेटअप है, जो भी तुम्हारा रूटीन है, बस उस पे लगे रहो, बिना कुछ सोचे बस उस पे लगे रहो, करते रहो, फिर ऐसे अच्छे-अच्छे दिन भी आ जाते हैं भाई, और फिर रिकवर करने में टाइम नहीं लगता, क्योंकि तुम्हें पता है, हो जाता है भाई सब कुछ। बाकी दिस इज़ ऑल फॉर द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।